नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लंकापति राजा रावण के जीवनी के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको लंका के राजा रावण का पूरा इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में। त्रेता युग में जन्मा रावण एक ऐसा दुष्ट राक्षस था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उनका जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण ज्यादा थे। ब्राह्मण होने के कारण उसे समस्त वेदों और शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों के समान थे। रावण ने अपने जीवन में कई वरदान और सम्मान प्राप्त किए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल माता लक्ष्मी के अवतार माता सीता का हरण करना था, जिसने रावण समेत उसके कुल का नाश कर दिया। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में, जन्म से लेकर उसके वध तक की कथा का वर्णन। रावण का जन्म सप्त ऋषियों और 10 मुख्य प्रजापतियों में से एक महर्षि पुलत्स्य के पुत्र महान ऋषि विश्रवा हुए। दूसरी ओर राक्षस कुल में सुमाली के 10 पुत्रों और 4 पुत्रियों में से एक कैकसी थी। सुमाली अपनी राक्षसी पुत्री कैकसी का विवाह उच्च कोटि के पुरुष से करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर कोई भी ऐसा महान राजा नहीं दिखाई दिया। अंत में कैकसी ने महान ऋषि विश्रवा को अपने पति रूप में चुन लिया। ऋषि विश्रवा का पहले से ही एक पुत्र था, जिसे धन का देवता कुबेर के नाम से जाना जाता है। कैकसी से उनके विवाह के पश्चात उन्हें रावण पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। रावण को कई नामों से जाना जाता है। दशानन, 10 ग्रीव, दशाकंथा, 10 सिर होने के कारण, लंकापति, लंकेश, लंकेश्वर, लंका का राजा होने के कारण। रावण के अलावा महर्षि विश्रवा और कैकसी के कई अन्य पुत्र पुत्रियां भी हुए। रावण के 7 भाई व 2 बहनें थीं। उनका नाम इस प्रकार है: कुबेर, अहिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर, दूषण, सहस्त्र रावण, शूरपनखा और कुंभिनी। इन सभी भाई बहनों में कुबेर सबसे बड़े व धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी थे, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ब्राह्मण थे। विभीषण राक्षस पुत्र होने के बाद भी भगवान विष्णु के भक्त थे। अन्य सभी में राक्षसी प्रवृत्ति के गुण विद्यमान थे। रावण की 3 पत्नियां थी, जिनमें मुख्य मंदोदरी थी। अन्य 2 में एक का नाम धन्यमालिनी था तथा तीसरी का नाम कहीं लिखित नहीं है। इन पत्नियों से रावण को 6 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकाय, नारंतक, देवांतक और त्रिशिरा। पहले लंका का राजा कुबेर था, जिसके पास पुष्पक विमान भी था। कुबेर को पुष्पक विमान देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने बनाकर दिया था। जब रावण बड़ा हो गया, तब उसने अपनी शक्ति के प्रभाव से कुबेर से लंका छीन ली और स्वयं लंका का स्वामी बन गया। रावण के भय से कुबेर लंका छोड़कर चले गए। अब रावण का लंका पर एक छत्र राज था। उसके भाई और पुत्र शासन संभालने में उसकी सहायता करते थे। अपने 2 भाइयों खर और दूषण को उसने समुद्र के ऊपर उस पार दंडकारण्य के वनों में छावनी बनाने का आदेश दिया था। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। इससे रावण को कई वरदान प्राप्त हुए। उसने भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से अपनी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा, लेकिन मनुष्य और वानर को छोड़कर। रावण मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने वरदान में इन दोनों को नहीं मांगा। इसके साथ ही रावण ने अपनी नाभि में अमृत भी पा लिया था, जो उसे कभी मरने नहीं देता था। यदि किसी कारणवश रावण का वध हो भी जाता, तो उसकी नाभि का अमृत उसे पुनः जीवित कर देता। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किए। एक बार अपने हाथ से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तब भगवान शिव ने अपने पैर के भार से रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया। अपने हाथ के दबने के कारण के बाद भी रावण शिव की भक्ति करता रहा। रावण को वीणा बजाने में बहुत रुचि थी। भगवान शिव के तांडव की धुन को अपनी वीणा पर बजाकर उन्हें सुनाया करता था। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने रावण को एक शक्तिशाली खड्ग व लिंगम उपहार में दिया। इन वरदानों को पाने के बाद रावण की शक्तियाँ और अधिक बढ़ गई। इसके साथ ही उसकी 3 लोकों को जीतने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई। उसने पाताल लोक को जीतने के लिए अपनी बहन शूरपनखा के पति विद्युजीव का भी वध कर डाला। इसके बाद शूरपनखा ने मन ही मन में रावण के सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। रावण ने पाताल लोक पर अधिकार कर वहां का राजा अपने भाई अहिरावण को बनाया। पृथ्वी लोक के कई राजाओं को भी उसने परास्त कर दिया। उसके पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र को परास्त कर बंदी बना दिया तथा उसका वध करने वाला था।
तब भगवान ब्रह्मा ने आकर इंद्र के प्राणों की रक्षा की थी। सभी ग्रह और नक्षत्र रावण के नाम से भय खाते थे। उसने अपनी ही पुत्र वधु रंभा के साथ दुराचार किया था, जिस कारण उसे अपने भतीजे नल कुबेर से श्राप मिला था कि वह किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। रावण अपने राज सिंहासन पर अपने पैरों के नीचे शनिदेव को रखता था तथा उसके महल में सभी नवग्रह नक्षत्र इत्यादि दास रूप में थे। अपने इसी विश्व विजयी अभियान के कारण रावण का अहंकार 7वें आसमान तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि रावण ने जितने भी युद्ध किए उसमें हमेशा उसकी जीत हुई, उसे कई बार पराजय का भी मुख देखना पड़ा। पाताल लोक में राजा सहस्त्रबाहु में उसकी हार होना और किष्किंधा नरेश बाली के द्वारा उसकी पराजय और 6 माह तक अपमानित होना। रावण के जीवन में जो सबसे बड़ी भूल थी वो माँ लक्ष्मी के रूप माँ सीता का अपहरण। एक दिन रावण अपने राजमहल में बैठा था, तभी उसकी बहन शूरपणखा रोती वहां आई। उसकी नाक कटा हुआ था। शूरपणखा ने भरी सभा में बताया कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनका ये हाल किया है। इसके साथ ही श्री राम ने उसके 2 भाइयों खर और दूषण का भी वध कर दिया। शूरपणखा ने भरी सभा में सीता के रूप और गुणों का वर्णन किया तथा उन्हें रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया। उसने सीता को विश्व की सबसे सुंदर स्त्री बताया। रावण सीता का ऐसा वर्णन सुनकर मन मोहित हो गया और उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का पंचवटी से अपहरण कर लिया। इसके लिए उसने छल का आश्रय लिया तथा छुपके से माता सीता को लंका ले आया। वहां लाकर उसने माता सीता को स्वयं से विवाह करने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वे नहीं मानी। रावण जानता था कि यदि वो सीता की आज्ञा के बिना उसके साथ कुछ भी करेगा तो अपने भतीजे के मिले श्राप के फलस्वरूप जलकर भस्म हो जाएगा। सीता अपहरण के कुछ माह के पश्चात रावण को किसी वानर के साथ अशोक वाटिका में उथल पुथल के लिए जाने की सूचना मिली तो अपने छोटे पुत्र अक्षय को भेजा। वहाँ वानर कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे, जो माता सीता को ढूंढने वहां आए थे। हनुमान ने अक्षय का वध कर डाला। इसके बाद रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद के द्वारा हनुमान को बंदी बनाकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। हनुमान ने माता सीता को सम्मान सहित लौटा देने और भगवान श्री राम की शरण में जाने को कहा, लेकिन रावण ने उनका उपहास किया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। इसके बाद हनुमान ने रावण की लंका को जला डाला और वो कुछ नहीं कर सका। इस अग्नि में रावण को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें उसके कई शस्त्रागार, सुरक्षा परकोटे इत्यादि जलकर खाक हो गए। तब रावण ने इसे वापस बनवाने में बहुत धन खर्च किया। इसके बाद रावण को सूचना मिली कि श्री राम किष्किंधा के नए राजा सुग्रीव को साथ लेकर समुद्र पर सेतु बना रहे हैं। रावण के दरबार में सभी उसकी चापलूसी करते थे, लेकिन उसका भाई विभीषण उसे सही बात कहता था। जब विभीषण ने उसे श्री राम की शरण में जाने को कहा तो रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। इसी क्रोध में उसने विभीषण को देश निकाला दे दिया। इसके बाद विभीषण समुद्र पार करके श्री राम की शरण में चले गए। ये रावण की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसके और उसकी सेना को कोई नहीं हरा सकता। उसे कई गणमान्य लोगों जैसे कि उसकी पत्नी मंदोदरी, नाना माल्यवान, माता कैकसी, भाई कुंभकर्ण तथा अन्य कई लोगों ने माता सीता को लौटा देने व श्री राम की शरण में जाने को कहा, लेकिन उसने किसी की न सुनी। अंत में श्री राम की सेना लंका तक पहुंच गई और अंगद के द्वारा रावण को शांति संदेश भेजा गया, जिसे रावण ने निर्लज्जता के साथ ठुकरा दिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने एक एक करके अपने कई योद्धा और पुत्र भाइयों को खो दिया। उसे पहली बार सबसे गहरा आघात तब पहुंचा जब वह स्वयं पहली बार युद्ध भूमि में गया। तब श्री राम के हाथों पराजित होकर लौटा। अपनी हार से रावण इतना ज्यादा बौखलाया कि उसने अपने महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण ने पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके ना समझने पर वो युद्ध भूमि में गया। तब रावण को दूसरा आघात लगा जब कुंभकर्ण के वध की सूचना मिली। अब तक रावण के सभी भाई पुत्र योद्धा मारे जा चुके थे, केवल उसके पुत्र मेघनाद और भाई यही रावण को छोड़कर। जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा तो पहले दिन वो श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर विजयी होकर आया। बहुत दिनों बाद रावण अपनी विजय से इतना खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसके पास सूचना आ गई कि गरुड़ देवता ने राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर दिया। अगले दिन उसने फिर से अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। इस बार भी मेघनाद विजयी होकर लौटा तथा लक्ष्मण को शक्ति बाण के प्रभाव से मूर्छित कर दिया। लेकिन सुबह होते होते सूचना आई कि संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। इसका अगला दिन रावण के जीवन का सबसे गहरा और आघात लेकर था। रावण को सूचना मिली कि युद्ध में उसके पुत्र मेघनाद का वध हो चुका है।
ये समाचार सुनकर रावण जोर जोर से चित्कार करने लगा और उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। युद्ध में और शक्तिशाली होने के लिए रावण ने शिव के दिए गए लिंगम की कठोर साधना की और सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अब रावण पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में उतरा और चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया। सभी देवता, ऋषिगण, गंधर्व इत्यादि आकाश से युद्ध देख रहे थे। प्रथम दिन श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कोई विजयी नहीं रहा। संध्या होने के पश्चात युद्ध अगले दिन के लिए टाल दिया गया। अगला दिन रावण के लिए जीवन का अंतिम दिन था। इस दिन श्री राम को इंद्र का दिव्य रथ प्राप्त था। दोनों का आकाश में भयंकर युद्ध हुआ और श्री राम ने अपने धनुष बाण से रावण के सिर को 10 बार काट डाला, लेकिन अपनी नाभि में स्थित अमृतत्व से वो पुनर्जीवित हो गया। उसके इस रहस्य का ज्ञान उसके निष्कासित भाई विभीषण को था। उसने आकाश में आकर श्री राम को ये रहस्य बता दिया। इसके बाद श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का अनुसंधान करके रावण की नाभि का सारा अमृत सिखा दिया और अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके रावण का उसकी सेना सहित वध कर दिया। और रावण को जब ब्रह्मास्त्र लगा तो वो श्री राम का चित्कार करता हुआ रथ सहित भूमि पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात की रावण के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।